फ्रेंड, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं या कोई ऐप आप स्क्रैच करना चाहते हैं और उस ऐप का सेम कोडिंग आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी कर दे और हम उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में या ऐप स्टूडियो में हम यूज कर सकते हैं कर ले, तो उसके लिए एक ब्लैंक पेज ले। ब्लैंक पेज लेने के बाद आप ब्लैंक पेज पर आप स्क्रैच करें। स्क्रैच मीन्स आपको इस तरह से लेयर बनाना है। इस लेयर को डार्क लाइन थोड़ा सा करना है। डार्क लाइन करने के लिए आपको डार्क लाइन करना है। डार्क लाइन करके नीचे आप स्क्रॉल कर लें, पूरा बॉक्स बना लें। मोबाइल का बॉक्स जब बना लें, पूरा डार्क कर ले इसको, लाइन को डार्क कर ले। और इसमें आप डिसाइड कर लें, यहाँ पे आप लिख दें लोगो। ये बॉक्स बना ले, इसमें लिख दें लोगो। यहाँ पे आपको 3 डॉट लाना है, 3 डॉट लिख दो। यहाँ पे आपको बैनर लाना है, तो आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे लिख दो आप बैनर। यहाँ आपको कैटेगरी रखना है। यहाँ पे टॉप कैटेगरी रखना है, टॉप मेनू रखना है, मेनू रखना है। और इसके बाद आपको इस तरह से 2 बॉक्स चाहिए, ये चाहिए। और हेडर के सेक्शन में आपको फुटर जो होता है, फुटर ये हेडर होता है। और फुटर के सेक्शन में आपको कुछ लोगोस चाहिए इस तरह से, या पॉइंट्स बना हुआ चाहिए। इस तरह का आपको स्क्रैच बनाना है। स्क्रैच आपका ऐप का बन गया। अब इस स्क्रैच को क्या करना है, मोबाइल से आपको फ़ोटो क्लिक करना है। और फोटो क्लिक करने के बाद आप अपने सिस्टम पे ले जाओ। चैट जीपीटी ओपन करना है पे किया था, उसका मैंने फ़ोटो ले लिया है और फ़ोटो लेके मैंने अपने सिस्टम पे इसको ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है सिंपली चैट जीपीटी पे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आस्क एनीथिंग्स, अब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और मुझे अपलोड करना है फाइल। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे गया तो डाउनलोडिंग में मैंने एक फ़ाइल बना रखा है। इस फाइल को मैंने अपलोड कर लिया। जो मैंने वाइट पेपर पे एक स्क्रैच किया था पेन से, वो फाइल मैंने अपलोड कर लिया। और यहाँ पे मुझे टाइप करना है मेक एंड्रॉयड स्टूडियो स्क्रीन कोड। मैंने इंटर कर लिया। उस जो पिक्चर मैंने बनाया था वो ऊपर आ गया। नीचे मैक एंड्रॉयड स्टूडियो स्क्रीन लिखा हुआ है। आप देखो, अब ये स्क्रीन मुझे डिजाइन करके दे रहा है। अब स्क्रीन ले लिया, एक लीनियर लेआउट ले लिया, उसके अंदर टॉप बार ले लिया। टॉप बार में एक इमेज डाल दिया। उसके बाद ग्रेड लेआउट ले लिया, उस लेआउट में बटन डाल दिया। उसके बाद फुटर में बॉटम बनाया, बॉटम में ये स्क्रीन बना लिया। अब इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो कोड ये किया है वो कोड सही है या यूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो खोलता और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके मैं यूट्यूब्स के नाम से, और मैं यहाँ पे पाथ आ गया। मैं इसमें लैंग्वेज दे रहा है, पैकेज भी बन गया है। लैंग्वेज पूछ रहा है आपको क्या, मुझे जावा में पसंद है तो मैं जावा में कोड करता हूँ। तो मैं फिनिश कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को। फिनिश करने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट अब बिल्ड होगा। बिल्ड होने में 1-2 मिनट का टाइम भी लग सकता है या पहले भी हो सकता है। फाइल होते हैं उसके अंदर हमारा फाइल होता है। तो मैंने इसमें जो किया था उसमें कोई भी फाइल हम क्रिएट नहीं किए थे, इसीलिए इसमें आ रहा है। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, इसमें पेज क्रिएट करूँगा। तो पेज की एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ। एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए तो मुझे एक एक्टिविटी चाहिए जो ब्लैंक एक्टिविटी हो, व्यू एक्टिविटी, और व्यूअर जो हो वो ब्लैंक हो। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। इसका नाम मेन एक्टिविटी है। मैंने फिनिश कर लिया। ठीक है।
आप यहाँ पे एक्टिविटी मेन जो है यहाँ पे आप स्प्लिट कर लेते हो इसको, तो एक साइड आपको डिज़ाइन डिस्प्ले होगा और एक साइड आपको स्क्रीन। अभी जो मेरा स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ भी नहीं। तो मैं जो चैट जीटीपी से लिखवाया था उस स्क्रीन पे आ जाता हूँ और इस स्क्रीन को सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कोड को, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद मैं इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये इंडेक्सिंग हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और जो मैंने लाया था उसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। इस सबसे पहले यहाँ का हेडर हटा देता हूँ। आप देखो इस तरह का कुछ मेनू बन के आया। इसमें टैप मेनू बार बता रहा है और आपका बैनर प्लेसेस बता रहा है कि बैनर यहाँ पे आ गया, और ग्रेडियल के अंदर 4 बॉक्स बन गए और नीचे फुटर बन गया। आपका फुटर में जो आपका फुटर मेनू होते हैं वो मेनू होते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे टॉप बार मेनू के लिए मुझे कोड लिखवाना है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया सिंपली और चैट जीटीपी में गया और मैं बोला यहाँ पे टाइप कर दिया, प्लीज़ मेक दिस कोड। मैंने लिखते ही ये टॉप ऐप बार का मेनू का जो है उसका पेज क्रिएट करके मुझे देगा। ठीक है, इसने, और इसका जो पाथ होगा RES रिसोर्स के अंदर मेनू नाम का एक फ़ोल्डर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, RES के अंदर आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। सॉरी, यहाँ पे ये फ़ोल्डर का पाथ चला है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर लो। डिलीट। न्यू में जाना है और यहाँ पे डायरेक्टरी फ़ोल्डर, मेनू नाम रख दिया मैंने, इसको ओके कर दिया। अब RES रिसोर्स के अंदर मेनू नाम का फ़ोल्डर बन गया। मेनू फ़ोल्डर के अंदर हमको बनाना क्या है, ऐप टॉप अंडरस्कोर ऐप बार मेनू .xml फाइल। सोर्स में गया और एक मेनू का फ़ोल्डर बनाया। मेनू के फ़ोल्डर पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेनू रिसोर्स फाइल में गया और इसका नाम मैंने लिख दिया जो मुझे चाहिए। इसका नाम चाहिए टॉप ऐप बार करके नाम है, मैंने इसको डाल दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मेनू बार खुल गया और इसने जो कोड दिया है यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लिया और इसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब इस तरह से डॉटेड लाइन का मेनू यहाँ पे बन गया और यहाँ पे कर रहा है प्लीज़ रिप्लेस आइकन, मेनू आइकन। आपको मेनू आइकन का रिसोर्स तैयार करना है और इसमें आपको डिस्प्ले करना है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और इसमें आप ऐड कर लो या ठीक है। ठीक है, आप इसमें इसके आइकन्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। मेनू का आइकन्स जो होते हैं वो आइकन्स आपको डिज़ाइन करना है तो यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो, या दूसरा आइकन आप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाओगे न्यू में जाने के बाद न्यू में जाओ। न्यू में जाके वेक्टर एसेट में जाना है। आपको जिस तरह का आइकन चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप लिख दो मेनू। तो मेनू के आइकन इसमें आ जाएंगे, ऐड कर लो
आप इसका जो कलर डालना है तो कलर भी आप डाल सकते हो, जो भी कलर में आपको चाहिए। इसको आप कॉपी कर लो, इसके नाम जो है नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर लो। और आप यहाँ पे जो मेनू का आइकन्स आपने बनाया था इसमें, और यहाँ पे आप यूज कर लो इसको। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होगे ये 3 रेड कलर का बॉक्स आ गया। अब इसको कलर अगर आप चेंज करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करके जो भी येलो कलर चाहिए येलो कलर आप कर लो इसको। आप यहाँ पे डिजाइन में देखो ये येलो कलर आ गया। इस तरह से हमारा टॉप पार्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे लोड होके मेनू आ गया, लोगो आ गया मेरा और मेनू आ गया। अब मुझे बैनर चाहिए, जो बैनर मुझे डालना है उस बैनर का कोड यहाँ पे है। तो आप कोई भी गूगल में जाओ, कोई भी एक बैनर टाइप कर लो, जैसे कि हमें एंड्रॉयड का ही कोई पिक्चर चाहिए। एंड्रॉयड में यहाँ पे क्लिक कर लिया, इमेज में जाके हमने मान लो कि मुझे सिंपल कोई भी बैनर चाहिए, मुझे ये बैनर चाहिए। इसको क्लिक कर लिया, सेव एज कर लिया। सेव एज करने के बाद मैंने BVAN कुछ भी लिख दिया, सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आया, इस फाइल में आया, और यहाँ पे मैं जहाँ से बैनर सेव किया था सिंपल डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में गया होगा फाइल डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं इसमें गया, सिंपली यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं ये, और यहाँ पे मैंने बैनर डाल दिया। अब देखो यहाँ बैनर आ गया। अब यहाँ पे 4 बॉक्स आ रहे हैं, 4 बॉक्स में प्लेसेस में इमेज है, यहाँ पे आइकन्स है। तो आइकन आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम आपको ड्राइवर फाइल में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, और यहाँ पे आइकन आपने कोई भी आइकन चूज करना है। जैसे आपको मेनू चाहिए, जो मेनू आपको जो पहले से चाहिए उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट कर दिया, और सेम नाम वहाँ पे जो था वही मैंने रख के फिनिश कर दिया। 4 उसी तरह का बॉक्स बन के आ गया। अब इस बॉक्स की साइजिंग अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या बॉक्स की साइजिंग जो होगा आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 हमने आइटम लिया तो आइटम को आप यहाँ पे काउंट पे 3 कर सकते हैं, तो 3 बॉक्स आ जाएगा। यहाँ 4 करेंगे तो 4 बॉक्स को एक लाइन में चलाएगा। अब इसी ग्रेड को दोबारा हम चाहते हैं कि नीचे भी आए, तो इसको सेम यहाँ पे कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो, तो एक बॉक्स आपको नीचे बन के भी आ जाएगा। अब बॉटम मेनू मुझे बनाना है, तो हम इस बॉटम मेनू को यहाँ पे कॉपी करेंगे, और मैं ChatGPT पेज पे जाएंगे और मैं लिख दूँगा प्लीज़ मेक दिस कोड। अब बॉटम मेनू भी मुझे बना के ये दे देगा। श्योर हेयर बेसिक एग्जाम्पल फॉर बॉटम मेनू। अब बॉटम मेनू देख रहे हैं, अब वो बेसिक एग्जाम्पल बना के दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर उसी मेनू में जाना है। मेनू के अंदर हमें बॉटम नेविगेशन मेनू नाम का एक पेज बनाना है। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया मेनू में, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इस पे मेनू रिसोर्स फाइल में जाएंगे। इसका मैं फाइल का नाम बॉटम अंडरस्कोर नेविगेशन और मेनू कर दिया मैंने। ये बॉटम का मेनू बन गया। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, और सेम हम कोड जो दिया हुआ है वो कोड को कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये बॉटम मेनू मेरा तैयार होके आ गया। अब बॉटम मेनू में के अंदर आइकन्स बोल रहा है सेट करने के लिए। जैसे होम है तो होम का आइकन हो जाए, सर्च है तो सर्च। आपको सिंपल क्या करना है, इसमें ड्राइवर फाइल में जाना है, नेक्स्ट न्यू में जाना है, वेक्टर आइकन्स में जाना है, और यहाँ पे क्लिक करना है होम सर्च में आपको होम क्लिक करना है। होम में जैसे ये होम आ रहा है आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे सेम फाइल का नाम रख लेना होम।
आपको आपको सर्च मेनू चाहिए, तो सर्च मेनू के लिए भी सेम जाइए आप इसी में। अब यहाँ पे सर्च करना है, सर्च में आपको जो भी आपका आइकन्स है वो आ जाएगा, आपको यहाँ पे सर्च लिखना है। नेक्स्ट, फिनिश। चैट जीटीपी आपको सिर्फ गाइडिंग कर सकता है, गाइड दे सकता है, कर सकता है कि आप इस तरह से कोड करो। आपको करना पड़ेगा खुद कोड, उसमें आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ये मेनू का नाम था वेल घंटी, या नोटिफिकेशन भी आप लिख सकते हो, या अलर्ट मैसेज। ठीक है, ठीक है। और ये प्रोफाइल का आपका है, मैं इसमें नेम दिया, वेक्टर में एसेट में गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोफाइल नाम से कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं यूज़र नाम से भी कुछ भी नहीं है, तो आप सेट कर सकते हैं इसमें सेटिंग के नाम से। तो आप यहाँ पे जाइए और इसका नाम आपने सेम वही कॉपी किया था, मैं पेस्ट कर दिया, फिनिश। और यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर ख़त्म हो गया। तो मैं मेन एक्टिविटी पेज पे आ जाता हूँ। मेन एक्टिविटी पेज पे आप देख रहे हो कि हमारे पास ये ऊपर लोगो बन गया, बैनर बन गया, और मेरा ये बॉक्स बन गया, और नीचे हमारा फुटर मेनू बन गया। आप इसी तरह से मैं क्या किया, ये सैम्पल है, ओनली हमने पेज पे स्क्रैच किया। स्क्रैच करने के बाद हमने चैट जीटीपी पे इमेज डाल दिया। इमेज डालने के बाद वो मुझे एज इट इज़ पूरा डिज़ाइन बना के दे दिया। आप इस डिज़ाइन को रन कर सकते हो और मॉडिफिकेशन करके आप इस प्रोजेक्ट को लार्ज बना सकते हो। इसमें आपको जो डिजाइनिंग का काम होता है वो आपका टाइम सेव होगा और आप कोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़। थैंक यू।